कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पहली बात तो होते हैं। किससे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, पहली चीज तो हम ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या बेटा हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब इसको आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलो या कोऑर्डिनेशन स्पेयर। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को तीन कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। पहले एक एक चीज को समझना, तीन कैटेगरी में बांटा। नीट पे क्वेश्चंस इसके आते हैं और आपके साथ लास्ट ईयर 2 सवाल बनाए नीट पे। कितने सवाल? 2 क्वेश्चंस नीट पे आए, उसलिए बहुत कायदे से पढ़ना। जवाब दे दोगे चॉकलेट खिला दूंगा, कोई भी जवाब दे दो। हम देहाती तरीके से पढ़ा नहीं पाते ना। पहला आपका जो आता है कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं, बस आपने का पहला पॉइंट्स अगर डिफाइन करें तो जैसे आपने का पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, हमें कायदे से करना है बस। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और सेकंड आपने का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, और आपका जो थर्ड है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। उस टॉपिक को फील करना, रटने की कोशिश मत करना, ठीक? एक होता पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, एक होता नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और एक न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स अगर है तो आप कहते हो कि ब्रैकेट में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। आपने कहा सर अगर ब्रैकेट में अगर बेटा मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अगर यहां पर इस ब्रैकेट में कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल। बात सेम आती है कि सर एक बात ये बताओ कि हमें अभी भी ये समझ में आ गया कि सर कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किन परिस्थितियों से और किन चीजों से मिलकर बनता है? कितने भी बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, कितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बेटा, धीरे धीरे पढ़ना, जल्दबाजी नहीं, और आराम से सारी चीजों को कैरी करते हुए चलना। जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करते हैं और वो सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक आपका होता है लुईस एसिड और दूसरा आपका बनता है लुईस बेस। जितने भी आपके लुईस एसिड और लुईस बेस होते हैं ना, ये जितने भी आपकी लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, वो सारी लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन ही कोऑर्डिनेशन कहलाती है। साथ साथ नोट करोगे, साथ साथ आप पॉइंट्स बनाओ। सारी रिएक्शन लुईस एसिड लुईस बेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी आपके लुईस एसिड होते हैं वो सब आपके ट्रांजिशनल मेटल्स होते हैं। सारे लुईस एसिड बेटा आपके ट्रांजिशन मेटल्स, और जितने लुईस बेस होते हैं ना उन सबको कहा गया लिगेंड। कहा गया लिगेंड। तो मतलब लुईस बेस के अंदर टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। लुईस बेस के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करना? डोनेट करना। तो हमने ये देखा कि जितने भी आपके लुईस बेस बेटा आपके हैं वो सब आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो अगर लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट। तो आपने क्या कहा कि सर जितने लिगेंड्स आपके हैं वो सब बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और जितने ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट। हर मेटल नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से रिलेट हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर दूंगा। तो आपने का जितने भी बेटा ट्रांजिशन मेटल्स लाल होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? उनके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर। तो मतलब आपने का अगर मैं बात एक जनरल आपसे फॉर्म करूं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे, आपने का जैसे मान लीजिए सिल्वर की रिएक्शन आप अमोनिया से करा दीजिए। तो तुम जब सिल्वर की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे, बहुत चिल करके एक एक चीज को समझते हुए पढ़ो। आपने का सिल्वर और अमोनिकल आयंस, और ये जो सिल्वर अमोनिकल आयन है यही आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। और जो सिल्वर है
हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, और जो अमोनिया है हम इसी को क्या कहते हैं, लिगेंड। तो पहले मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि कौन लिगेंड है और कौन ट्रांजिशन मेटल्स है। तो जितनी भी दुनिया में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन बनती हैं बेटा, वो दो ही चीजों से मिलकर बनती हैं। किससे? लुईस एसिड और लुईस बेस। इसके अलावा वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इतना क्लियर हुआ? अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आप हाइब्रिडेशन निकालते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको क्रिस्टल फील्ड, आप सीएफटी को सबसे लास्ट में पढ़ते हो और 90% लोग नाइट्स में पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप अचीवर के बैच देखो ना, बहुत पहले पढ़ाते हो, क्योंकि वो रिलेट है उससे। क्या है? रिलेट। आपको जब ये मालूम है स्प्लिटिंग कैसे होती है, आप तभी चीजों को अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे। सुनिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है, धीरे धीरे समझना। सीएफटी, जिसको कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मुझे एक एक चीज का जवाब अच्छे से चाहिए बॉस। आपने कहा क्रिस्टल, और इस सैटरडे भी मैं पढ़ाऊंगा, टेस्ट नहीं लूंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ा, दीपावली तक मैं लगातार पढ़ाता चला जाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि आपका थोड़ा कोर्स और अच्छे से खींच दे हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि फरवरी तक तुम्हारा कोर्स पूरा बाइंड अप कर दें अच्छे से। तो मैं जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता क्या है, अब बात आती है, रुक जा बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है और इसको क्यों स्टडी करना पड़ा। ऐसा कुछ तो लॉजिक होगा जो मुझे सीएफटी को पढ़ना पड़ा है। हर चीज का देखिए रीजन, ऐसा रीजन है, मुझे रीजन चाहिए। मैं हर बात का रीजन देता हूं, तो मुझे रीजन भी उसी तरीके से चाहिए। हम ऐसा क्या है कि मुझे सीएफटी को पढ़ना पड़ा, कोई तो लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के कोई काम करते ही नहीं। हाइब्रिडेशन की बात ही नहीं होती है, सीएफटी कभी हाइब्रिडेशन के बारे में बताता ही नहीं, बिल्कुल गलत। आपके कोर्स में जॉन टेलर डिस्टोरेशन आप बता नहीं सकते हो कि जॉन टेलर होता क्या है। हम दिखाएंगे जॉन टेलर डिस्टोरेशन होता क्या, कैसे पढ़ाया गया, कैसे बनाया गया है। पहले आपको सीएफटी नहीं आएगा, जेटीडी आप क्या कलर बता ही नहीं पाओगे। आप कलर कैसे बता दोगे बिना सीएफटी के? आप कलर छू नहीं सकते हो आप। अच्छा बताओ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किन दो चीजों से मिलकर बना है? लुईस एसिड और लुईस बेस। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, वो अच्छा है पढ़ने में, ठीक है। जितने भी लुईस एसिड होते हैं, देखो आपने कहा जितने भी लुईस एसिड और जितने भी आपके लुईस बेस होते हैं, ये हमेशा एक ही काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट। तो नेचुरल बात है, जो लुईस एसिड हैं आप जानते हो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन मेटल ये होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल्स होता है, बताओ फुल्ली फिल्ड होता है कि पार्शियली फिल्ड। तो तुमने कहा कि अगर मान लीजिए डी ऑर्बिटल्स अगर मेरे पास प्रेजेंट है, सपोज करो ये डी ऑर्बिटल, आपने कहा डी ऑर्बिटल्स, फील करोगे तो अपने आप जवाब दे। अब जब डी ऑर्बिटल्स है और इसके कांटेक्ट में कौन आ रहा है, लिगेंड्स। कौन आ रहा है, लिगेंड। तो जब जैसे ही डी ऑर्बिटल के कांटेक्ट में लिगेंड्स आया बॉस, तो लिगेंड करेगा क्या, लोन पेयर को डोनेट करेगा। लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट। और ऑलरेडी ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसके पास, डी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो जैसे ही आपने देखा कि सर इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो गया, रिपल्शन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन पैदा हुआ, तो रिपल्शन आते ही एनर्जी में डिफरेंस पैदा हो। एनर्जी में क्या पैदा हो गया, डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बताने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स बना किससे बेटा, दो चीजों से मिलकर बना। किससे, लुईस एसिड और लुईस बेस। लुईस एसिड कौन थे, ट्रांजिशन में, और लुईस बेस कौन थे,
लिगेंड। तो लिगेंड ने ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन देना चाहा, डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन। भाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठा है, तुमने क्या देना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट, तो रिपल्शन आते ही एनर्जी में क्या पैदा हो गया, डिफरेंस। उसी एनर्जी के डिफरेंस को बताने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इतना क्लियर हुआ? अभी मैं और समझाता हूं, परेशान हो धीरे धीरे। तो आपने ये समझ में आ गया। और जो सीएफटी, बेटा लिखो नहीं, पहले समझो। अरे जितने भी आपकी सीएफटी होती हैं, वो 3 प्रकार की सीएफटी को स्टडी कर। पहला आपका होता है ऑक्टाहेड्रल, सब समझा देंगे तुमसे, मेरा वादा है, एक एक चीज समझा देंगे। ऑक्टाहेड्रल। और सेकंड, पहला ऑक्टाहेड्रल एंड द सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। और तीसरी अगर मैं बेटा बात करूं तो विच इज टेट्राहेड्रल। 3 ही निकाली जाती है, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा, 3 ही सीएफटी। अब बात आती है कि सीएफटी में अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, मुझे ये मालूम चल गया, लिखना नहीं टी और, अच्छा सारा रायता किसने फैलाया, ठीक है, और रायता कब फैलाया, जब उसको लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल के अगर मैं डिफाइन करूं, हर चीज को सीखना बेटा, डी के 5 सब ऑर्बिटल्स होते, इतना अच्छे से कर लो ना कि हमें यार दोबारा पढ़ना ना पड़े। 5 आपके जो सब ऑर्बिटल्स हैं, जिसको आप सब ऑर्बिटल्स कहते हो, सुनना, डी के 5 सब ऑर्बिटल्स। 5 सब ऑर्बिटल्स में आपने कहा सर पहला, एक मिनट बेटा अभी लिखना नहीं है ना, पहला तुमने कहा पहला पॉइंट लिखा क्या बेटा, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। सेकेंड अभी लिखना नहीं, अभी मैं तुमको समझाऊंगा, डी वाई जेड, वाई जेड। और तीसरा लाल आपका डी जेड एक्स। देखिए पहले तो मैं 3 बताने, 3 बता, डी के 5 सब ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो बेटा जब मैं आकर एक्स वाई की बेटा बात करूंगा, तो ये एक एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स प्लेन, और दूसरा बेटा वाई। और इसको बेटा मैं डिफाइन करूंगा, तो ये हमारे 2 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको बेटा, वाई प्लेन और जेड। भाई तीनों 90 है, किसी को एक्स मान लो, किसी को वाई मान लो, किसी को जेड, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कितने डिग्री के एंगल पर है, 90। हम किसी को भी एक्स माने, किसी को भी वाई माने और किसी को भी जेड। तो इतना कि मैं जवाब पूछूं, मुझे तड़ से जवाब दो कि सर इसका आंसर ये होगा, बस एक्स वाई, वाई जेड और आपने का जेड एक्स। आपने का अगर मैं जेड एक्स की बात करूं, तो आपने इसको क्या लिखा बेटा, विच इज एक्स और विच इज जेड। आपने का 3 हमारे पास प्लेन है, एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक जेड एक्स। तो जब आप एक्स वाई की बात कर रहे हो, तो ये आपका एक एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई जेड प्लेन, और आपने का ये जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स। अच्छा किसी भी प्लेन में 2 डायगोनल होंगे, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। आप कोई भी प्लेन ले लो, कितने डायगोनल होंगे, 2। बेटा कॉपी दे, बुक, जैसे आपने कहा ये बुक है, ठीक? ये कौन है, एक्स, और ये कौन है, वाई। तो शायद ये एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में कितने डायगोनल होंगे, 2। एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल, क्लियर। अब बोर्ड देख लो ना, बोर्ड ये कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स, और ये क्या है, वाई। 2 ही तो डायगोनल हुई, क्लियर। अब जब 2 डायगोनल हुई, तो आपने का इसमें का डिफाइन करें, तो ये जो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो प्लेन हम लेकर चल रहे हैं, बहुत कायदे से बाजी देखना एक एक चीज को। तो ये जो आपका एक्स वाई प्लेन अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, तो आपने कहा ये तीनों जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन अगर हैं, तो आपने कहा ये आपके 45 डिग्री, 45 बेटा, और ये भी 45 डिग्री। तो तुमने कहा इसके 3 ऑर्बिटल, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड, वो प्लेन पर है, ये तीनों प्लेन पर है। इसके बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स बचे, जैसे आपने कहा डी जेड स्क्वायर,
तो तुम जब डी जेड स्क्वायर की बात करोगे तो ये जेड एक्सेस पर, ये आपके जेड एक्सेस पर, जेड एक्सेस पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पाई का इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्सेस पर है। अब आपने कहा डी जेड स्क्वायर, और दूसरी मैं बात करूं, अब आपने कहा इसको अगर मैं डिफाइन करूं, दूसरा आपने कहा डी जेड स्क्वायर अगर लेकर चलूं, और नेक्स्ट आपने तो डिफाइन किया, तो डी की और प्रॉपर्टीज आपको बहुत मालूम चल जाए। आपने कहा सेकेंड डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बेटा बात करूंगा, तो आपने कहा जैसे मान लीजिए एक आपने कहा एक्स बेटा और ये वाई बेटा, तो जो एक्स और वाई की मेरे लाल बात करोगे तो ये एक्स एक्सेस पर और ये कहां पर बेटा, वाई एक्सेस पर। तो मुझे ये समझ में आ गया कि डी के 5 सब ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल हमारे कहां पर हैं, प्लेन में। कहां पर है, प्लेन। तो जो प्लेन में थे हमने उनको T2G कहा। क्या कहा, T2 इसीलिए कहा कि 3 ऑर्बिटल हैं, क्या 3, और 2 इसलिए कहा कि 2 प्लेन में है। कौन से प्लेन, एक्स और मैंने क्या बोला, टी मतलब 3 और 2 मतलब 2 प्लेन। कौन कौन, एक्स और वाई, या वाई और जेड। तो फिर जी क्यों कहा, जी इज द लीगेंड। व्हाट इज द जी, लीगेंड। तो हमने इसको जो डिफाइन, ये आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये आपने लिखा है, आपने कहा T2G। पहली बात, T2G को कहते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट डीजेनरेटेड, ट्रिपलेट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। यस, ट्रिपलेट डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। पता है ये आपके लाइक कर रहे हैं प्लेन में बेटा, कहां लाइक कर रहे हैं, प्लेन। और आपको बताएं जो जी सिंबल है वो आपका लीगेंड, जी सिंबल किसका है, लीगेंड। और डी जनरेटेड का मतलब एनर्जी क्या है, सेम। भाई 3 क्यों का है, 3 ही ऑर्बिटल तो प्लेन में है। डी के कितने सब ऑर्बिटल है, कितने हैं, 5, 5 में कितने आपके प्लेन में हैं, इसको उसको एक सेट बना दिया, क्या, T2G। क्या, उन्होंने कहा सर डी के 5 सब ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल आपके कहां रख दिए, प्लेन में, और इसके 2 ऑर्बिटल हमने इनको कहा EG, और ये एक्सेस पर है। कहां पर है, एक्सेस। हम इनको कहते हैं डबलेट, डबलेट डी जनरेटेड, यस, और बीटल। हम इसको कहते हैं डबलेट डी जनरेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी के मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, डी के कितने सेट बने, सेट 2, ऑर्बिटल 5, सेट 2, कौन कौन, T2G और EG। क्लियर हुआ बेटा, इतना समझ में आया। डी के कितने, 5 सब ऑर्बिट। अगर पूछूं कि डी में कितने सब ऑर्बिटल हो, आप बोलोगे 5। मैं पूछूं कितने सेट हैं, 2। आप चिंता ना करो, अभी धीरे धीरे दिसंबर में हमारा इनका कोर्स खत्म हो रहा है, फिर आप में पूरा लग जाऊंगा मैं आपके साथ, ठीक। आपने क्या कहा कि डी के 2 सेट हैं, और हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि आपके फरवरी के लास्ट तक हम आपका पूरा कोर्स खत्म कर देंगे। डी में आपने कहा 2 सेट हैं, और इसके बाद मैं रिवीजन भी अभी कराऊंगा आपको। 2 सेट है, बस बातचीत नहीं करना। डी के 2 सेट कौन कौन है, अगर कोई भी पूछे डी के कितने सेट हैं, 2, बोलो T2G है और एक क्या है, EG है। अब सेफ्टी की उत्पत्ति कैसे उन्होंने करी, कैसे सेफ्टी को उन्होंने डिफाइन किया, वही अभी आपने बताया। उन्होंने ये देखा कि सर डी में 2 सेट होते हैं जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कोई पूछे हर बात का जवाब दो कि सर इसका ये रीजन है। मैंने कहा आपके मन में दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कहा डी के 2 सेट हम बना रहे हैं, 2 सेट, एक सेट हम बना दे रहे हैं T2G का बेटा, और हम एक सेट बेटा बना दे रहे हैं किसका, EG का। 2 सेट आ गए, T2G और EG। क्लियर। जैसे ही इसके कांटेक्ट में कौन आ गया, लीगेंड। बेटा आप बताओ, लीगेंड के आते ही बताओ, लीगेंड इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि मेरे लाल इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब जब तक लीगेंड के कांटेक्ट में नहीं थे, जब तक लीगेंड के कांटेक्ट में नहीं है,
इनकी एनर्जी आपस में सेम थी। जितने टॉपिक पढ़ रहे हो उतने अच्छे से पढ़ लो ना। सेम एनर्जी, एनर्जी क्या थी? सेम। ये सेम एनर्जी कब थी? जब तक वो लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं थे। जैसे ही लिगेंड इसके कांटेक्ट में आया, कौन आया? लिगेंड। इसने क्या किया? एनर्जी में डिफरेंस पैदा कर दिया। हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि हो सकता है ऊपर आपका T2G हो और हो सकता है नीचे कौन हो? Eg। या फिर आप हो सकता है ऊपर कौन हो? Eg और नीचे कौन हो? T2G। तो इन्हीं एनर्जी के बेटा डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। बेटा किसको पढ़ते हैं बताओ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसको पढ़ते हैं? क्रिस्टल। अगर कोई पूछता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या था, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फिर से आपको ये सिखाता चलूंगा। तो देखो, ऑर्गेनिक एनर्जी में पेन नहीं चलाने देंगे, मेरा आपसे कमिटमेंट है। नहीं चलाने दूंगा मतलब नहीं चलाने दूंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या, और इसमें भी देखो मैक्सिमम कोशिश करूंगा अपने आप सारी चीजें समझा। अच्छा मुझे बताओ, उन्होंने देखा कि सेफ्टी की जरूरत थी। उन्होंने देखा कि कोई भी, तुमको समझना ही नहीं दिक्कत हो रही क्या? किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को 2 चीजों से मिलकर बनाए, बताओ किससे? लुईस एसिड और लुईस एसिड कौन है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल वो होते हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल पार्शियली, ठीक। उन्होंने देखा कि डी के पास कितने सब ऑर्बिटल? 5। 5 में 3 ऑर्बिटल कहां पाए गए और 2 ऑर्बिटल? तो जो 3 प्लेन में थे उनको एक सेट बना दिया, क्या? T2G। और जो एक्सेस वाले थे उनको एक सेट बना दिया, क्या? टी का मतलब 3 ऑर्बिटल और 2 का मतलब 2 प्लेन एक्स और वाई, और जी का मतलब, सारी चीजें क्लियर। लेकिन जैसे लिगेंड आया, क्या आया? लिगेंड। उसने ये देखा कि लिगेंड आते ही लिगेंड ने ऑर्बिटल में क्या देना चाहा? इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जानते हो कि डी के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या स्टार्ट हो गया? रिपल्शन हो गया। तो एनर्जी में क्या पैदा हुआ? किसकी एनर्जी में? डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की एनर्जी में क्या पैदा हुआ? डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बताने के लिए क्या पढ़ा? सेफ्टी। और सेफ्टी कितने प्रकार की होती है? 3। कितनी? 3। सिर्फ 3 होती है। कौन कौन? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन? क्या हम देहाती तरीके से नहीं पढ़ाते हैं हाइब्रिडाइजेशन? अभी दिखाएंगे कहां कहां चेंजेस होंगे। इधर देखो, अब मेरी बात को समझना। देखो, अब इन्होंने कहा T2G में, तो हमने समझ। अब एनर्जी आती है, क्या आती है? एनर्जी। उन्होंने ये देखा कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, बेटा धीरे धीरे समझना, जल्दबाजी नहीं करना। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है उसकी वैल्यू होती है 10 DQ। DQ को कहते हैं डैकुरल। क्या कहते हैं? डैकुरल। तो अब ध्यान से समझना, 10 DQ। अब बेटा अगर मैं एनर्जी की बात करूं, रटना नहीं है, एनर्जी अपने ये बातें करो के रखोगे तभी हम आपको बहुत अच्छा चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन, डी ट्रांजिशन, जॉन टेलर डिस्टोरेशन, आपको सब अच्छे से फिल्टर करके बता दूंगा और रटना नहीं पड़ेगा, मेरा आपसे कमिटमेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एनर्जी की, इसकी बात करूं एनर्जी, देखो अगर तुम्हें T2G की एनर्जी निकालनी है, मैंने क्या बोला? किसकी एनर्जी निकाली? T2। रटना बिल्कुल छोड़ दो। आप किसी की एनर्जी किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हो। T2G की एनर्जी को निकालोगे बेटा किसके कारण? Eg के कारण। आप जो भी T2G की एनर्जी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू किसके? Eg। बताओ Eg में कितने ऑर्बिटल होते? Eg डायगोनल में होता कि एक्सिस में? तो आपने कहा सर 2 ऑर्बिटल है, जल्दी बोला करो। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। तो इसकी एनर्जी आ गई पॉइंट, कितनी आ गई? 0.4। कितनी? पॉइंट। और पॉइंट अगर 4 है तो इसको DQ में बदलोगे तो शायद 4 डेकुरल। और आवाज बढ़ाओ भाई भाई। 0.4 T2 रटने से कोई फायदा नहीं है। T2G की एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा? Eg। Eg के पास कितने ऑर्बिटल है? तो 2/5। 2/5। अब बेटा अच्छा बताना, डरना नहीं लाल। अब मुझे बताओ, आराम से तुम सोचो ना, क्यों जल्दबाजी करना है?
बताओ हमें Ag की एनर्जी निकालनी है। बताओ Ag की एनर्जी बेटा निकालोगे मेरे लाल किसके रिस्पेक्ट में? अरे कितने सेट हैं? दो, कौन कौन? हमें T2G निकालना तो किसके रिस्पेक्ट में? Ag निकालना तो किसके रिस्पेक्ट में? तो आपने कहा T2G। बताओ T2 में कितने ऑर्बिटल है? 3/5 मतलब कितना हुआ? 0.6। मतलब आप बताओ 6 DQ कंफर्म। कितने DQ? 6। इतना क्लियर हुआ? अब तुम बताओगे। हर एक चीज आपके दिमाग में बाजी बैठी होनी चाहिए। बताओ बेटा डी में कितने सेट हैं? जरा बोलो, बोलो। दो, सब बोलोगे। 2 सेट है। क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे ना आपको नेक्शन पे, आपको पूरे ऑक्टेडल और टेट्राडल की स्प्लिटिंग। बताओ 2 सेट कौन कौन है? जल्दी बोलो। है T2G और Ag। तो सर यही तो दोनों का सम है। डी किसका सम है? T2G और Ag। T2G की एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में? Ag के पास कितने ऑर्बिटल? आवाज बढ़ाओ। दो। अच्छा बताइए 4DQ कंफर्म। Eg की एनर्जी निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में? है T2 में कितने ऑर्बिटल? 3/5 कितना हुआ? बोलो 6। 0.6 मतलब 6 डेकुरल। और शायद दोनों को जोड़ोगे तो आप देख लो 10DQ ही आएगा। 10DQ मैंने पहले बता दिया। कितने DQ? 10DQ। यहीं से आया वो 10। क्लियर हुआ? अब CFT को निकालने के लिए हम, आपने कहा अगर मुझे एनर्जी निकालनी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तो आप ऐसे लिखोगे। सर आप लिखोगे ऐसे T2G और Ag। मैं देहाती तरीके से नहीं पढ़ा सकता, मैंने फिर कहा P और Q। हम बिल्कुल बेसिक से बच्चा समझ के तुम्हें पढ़ाएंगे, एक एक चीज कराते चलेंगे बस। P का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G बस। और Q का मतलब बेटा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ag। ध्यान रखना P इज ए सिंबल द इलेक्ट्रॉन इन 2TG। मैं सिखाऊंगा कैसे। और Q का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Ag। पूरा डिस्ट्रॉय सब बता दूं कैसे कलर आते हैं, कब कलर नहीं आते हैं। ठीक, पहले बताओ समझ में आया? लिखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, पॉइंट्स करके लिखना, थीसिस नहीं लिखना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मैं कोई थ्योरी फॉर्म का के नहीं कराऊंगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन से बनते हैं। अंडरलाइन करना, लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ लुईस एसिड और लुईस बेस रिएक्शन से बनते हैं। आ गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, लुईस एसिड ट्रांजिशन मेटल होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है, जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर लिखना, वर्ड अंडरलाइन करना। किसको? पेयर। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं? पेयर को एक्सेप्ट करने की। बेटा आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। नेक्स्ट लिख बेटा, पॉइंट करें, हमें इतिहास नहीं लिखना है बस। वेरी गुड, ऐसे लिखना। नेक्स्ट, लुईस बेस लिगेंड होता है जिसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर, अंडरलाइन करना बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। आगे बेटा पॉइंट करके लिखना बेटा, सारे पॉइंट्स बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, डी के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। डी के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं जिनमें 2 सेट बनते हैं। इनमें 2 सेट बनते हैं, T2G और Eg। T2G के ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं। T2G के ऑर्बिटल्स प्लेन में होते हैं। बाकी तो T2 को ट्रिपलेट बोलते हैं बेटा, है ना। T2G के ऑर्बिटल्स प्लेन में होते हैं। और नेक्स्ट बेटा, Eg के ऑर्बिटल एक्सेस में होते हैं। एक्सेस में होते हैं। आ गया बेटा? किसमें होते हैं? एक्सेस। लिखो बेटा, T2G की एनर्जी Eg के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है।
T2G की एनर्जी Eg के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। पॉइंट आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो, Eg की एनर्जी T2G के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। Eg की एनर्जी T2G के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब नोट्स अच्छे बनाना। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इसलिए स्टडी किया जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इसलिए स्टडी किया जाता है जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांजिशन मेटल को देता है, जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांजिशन मेटल को देता है। किसको देता बेटा? ट्रांजिशन मेटल को देता है। तो डी ऑर्बिटल के सेट में, डी ऑर्बिटल के सेट ब्रैकेट में T2G और Eg, T2G और Eg रिपल्शन क्रिएट करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। रिपल्शन किसमें क्रिएट करता है बेटा? बोलो, आवाज बढ़ाओ। T2G और Eg। इसके कारण इनके सेट की एनर्जी में डिफरेंस आता है। इसके कारण इनके सेट की एनर्जी में डिफरेंस आता है। इनके सेट की एनर्जी में क्या आता बेटा? डिफरेंस। इसी डिफरेंस को बताने के लिए हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी करते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिर्फ टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की ही डिफाइन की जाती है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की ही डिफाइन की जाती है। किसकी किसकी निकाली जाती है बताओ? इसके अलावा किसी की डिफाइन नहीं होती। यहां तक बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए?